मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मेरा टेस्ट है, अरे वाह, वेरी नाइस। तो प्लीज़ टेस्ट एनालिसिस पे आप मुझे कुछ बता दो। बिल्कुल, टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी गलतियों को रिपीट ना करें और उस टेस्ट को पूरा पक्का कर लें। ओके। देखो, आप लोग जब टेस्ट दे के वापस आओगे थोड़ा सा रेस्ट करना, और उसके बाद टारगेट है कि सेम डे अपने को एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए एक अलग से रजिस्टर या डायरी बना लेना, उसमें उस दिन की डेट डालना। आओ चलो दिखाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल आज 8 जून है, तो अपन ने 8 जून लिख दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स आए हैं उनके भी नाम लिख दें। सपोज आज यकीन 2.0 का फर्स्ट टेस्ट है, तो मैंने ये लिख दिया। आप टॉपिक्स चाहें तो लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले बॉटनी का बताती हूँ। आपको ये सेम प्रोसेस चारों सब्जेक्ट्स के साथ करना है। सबसे पहले अपन ने बॉटनी का पेपर उठाया, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका करेक्ट है। आप यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाओगे, करेक्ट, इनकरेक्ट या रॉन्ग एंड नॉट अटेम्प्टेड। अब सपोज करो आपने देखा कि मेरा पहला करेक्ट था, तो आपने देख ली कितने करेक्ट, कितने इनकरेक्ट, कितने नॉट अटेम्प्टेड। फॉर एग्जाम्पल टोटल बॉटनी में 45 क्वेश्चंस थे, 5 मैंने अटेम्प्ट नहीं करे हैं, 10 मेरे रॉन्ग गए हैं, ये हो गए अपने 15, और 30 मेरे करेक्ट गए हैं। अब यहाँ कहानी खत्म नहीं होगी, यहाँ से कहानी शुरू होगी। ये देखो कि करेक्ट मेरे क्यों गए हैं। क्या मुझे कंफर्म था, मुझे आता था और मैंने सही लगा दिया। सपोज 20 ऐसे हैं। सपोज करो कि कुछ क्वेश्चंस में मुझे कंफ्यूजन था ए और बी में से, पर मैंने बी पे चांस लिया और वो मेरा करेक्ट हो गया। सपोज 5 मेरे ऐसे हैं, और बाकी के जो है मे बी मैंने प्योर तुक्का लगाया था, मुझे कंफ्यूजन तक नहीं था, और सपोज 5 मेरे ऐसे हैं। अब इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्या मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे पक्का पता था बी है, बट ये तो गलत हो गया। सपोज मेरे 5 ऐसे हैं। मैंने कंफ्यूजन था, तुक्का लगाया था, लेकिन मेरा तुक्का फ्लूक गलत हो गया, और सपोज 3 मेरे ऐसे हो गए, या 5 हो गए, 3 और 2 5 हो गए। अब जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए वो क्यों नहीं किए? क्या वो आउट ऑफ सिलेबस था, हमें पढ़ाया ही नहीं गया था? मान लो 2 क्वेश्चन ऐसे थे, या सिलेबस में था बट मुझे नहीं आता था, मैंने उसे पढ़ा नहीं था, या मुझे याद नहीं आया, और तुक्का लगाना मैंने ठीक नहीं समझा। सपोज 3 ऐसे थे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। एक्चुअली आपके करेक्ट 30 नहीं हुए हैं, 20 हुए हैं, क्योंकि यहां तो कंफ्यूजन था, यहां प्लेन तुक्का लगाया था। ये तो कभी भी गलत हो सकते हैं। अब देखो, मान के चलना है कि नीट के एग्जाम के दिन सबसे बुरी किस्मत है और उसमें सिलेक्ट होना है। इसी तरह यहां पर ये तो बड़ा डेंजर था, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस था और फिर भी गलत हो गया। और ये मतलब है अपन फालतू में तुक्के लगाते हैं, अपनी नहीं है इतनी अच्छी किस्मत की तुक्के सही हो जाएं। और ये आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था और आपने चांस नहीं लिया, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड किया। पर ये आपको आता नहीं था, आपने क्यों नहीं पढ़ा? क्या आपका बैकलॉग था? क्या आप कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं? या आपने अच्छे से लर्न नहीं किया तो आपको याद नहीं आ रहा था? अब आप क्या करेंगे, ये जो सारे स्टार मार्किंग्स हैं इनको आप फिर से लर्न करेंगे। आप अपने नोट्स ओपन करेंगे, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको लर्न करेंगे, इस क्वेश्चन को अगेन दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे और इसे पक्का कर लेंगे। यानी हमारा टारगेट ये है कि बॉटनी के जो 45 क्वेश्चंस इस बार टेस्ट में आए हैं उनसे रिलेटेड पूरी थ्योरी हमारी पक्की हाथ में हो जाए, वो सारे क्वेश्चंस हमारी टिप्स पर हो जाएं, तो मतलब हमने टेस्ट को यूज करा है, और यही टेस्ट का पर्पस होता है। ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स, तो आपको अराउंड 1 आवर तक भी लग सकता है, 1 से 1.5 घंटा भी आपको लग सकता है, किसी को 2 घंटे तक लग सकते हैं। बट अगर आपने ये नहीं किया तो आप मान के चलो कि वो 3 घंटे जो आपने टेस्ट के लिए दिए, उसके पहले जो आपने जल्दी जल्दी पढ़कर टेस्ट दिया, वो सारा समय बर्बाद हो गया है। तो टेस्ट एनालिसिस जरूर करना है, और जिस दिन टेस्ट है उसी दिन करना है। टेस्ट का टारगेट समझ आ गया? बिल्कुल आ गया। टेस्ट का टारगेट क्या है? टेस्ट का टारगेट ये है कि जो भी 180 क्वेश्चंस उस टेस्ट में आएंगे उनसे रिलेटेड थ्योरी उसी दिन हम दोबारा पक्की कर लें, और वो 180 क्वेश्चंस हमें अच्छे से आ जाए। अगर कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको लगता है तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो एक अलग से रजिस्टर बना लो, उसमें वो क्वेश्चन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बाय एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट।